हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। आप लोगों का पढ़ाई चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन के बारे में डोमेन एंड रेंज तक पढ़े। डोमेन एंड रेंज बस आप लोग को बेसिक बता दिए थे और बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग डोमेन और रेंज अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको ग्राफिकली एनालाइज भी करेंगे कि देखिए जैसे कोई भी फंक्शन है उसे ग्राफ बना के देखेंगे। अच्छा ये है तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ है, क्या है, कैसे है, आप लोग को फील करवा देंगे। हाँ देखिए ये ग्राफ है, ये डोमेन है, ये है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज। अगर आप लोग इससे पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग को इसमें हम या तो लिंक दे देंगे या आप सर्च कर सकते हैं पढ़ाई तक चैनल पे, आपको प्रीवियस लेक्चर रिलेशन फंक्शन का मिल जाएगा। तो हम लोग डोमेन एंड रेंज से करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डोमेन होता क्या है, डोमेन आखिर एक्चुअल में क्या होता है। तो डोमेन जो होता है वो एक्स जो होता है, जैसे कि ये ग्राफ तो बनाएंगे ऐसे ही, यहाँ पे वाई प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लॉट करेंगे। तो जो मेरा डोमेन होता है वो एक्स का सेट होता है, मतलब रेंज होता है एक्स कहाँ से कहाँ तक है। तो किस चीज़ के लिए सेट जो है एक्स का सेट किस चीज़ के लिए। तो मतलब जैसे कोई फंक्शन मेरा एक कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है, तो एफ एक्स का जैसे कोई ग्राफ है यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे है, तो मान लीजिए कि यहाँ तक है, यहीं तक मेरा ग्राफ है। इसको नाम देते हैं हम x1, इसको नाम दे देते हैं हम x2। तो देखिए अगर डोमेन उसी को कहा जाता है जहां पे प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे हम कि डोमेन किसको कहते हैं। डोमेन किसको कहते हैं कि जहां पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो कंटिन्यूअस का भी मतलब बताइए, जैसे कि यहाँ से आपको ग्राफ बनाना है, x2 से ग्राफ शुरू है, तो यहाँ से जो ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो पेन लिफ्ट नहीं करना चाहिए, बनाते समय हमेशा पेन चलते रहना चाहिए। और जहां तक पेन चलते रहेगा वहां तक हो गया इसका डोमेन, मतलब ग्राफ जो है वहां तक कंटिन्यूअस है। अगर वहां जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ नहीं है मेरा, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे फिर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, अगर x1 इसको मान लें तो ये हो जाएगा x2, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका x3 और x4। तो देखिए अगर यहाँ पे ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब यहाँ पे तो देख रहा है कि यहाँ पे छुटा हुआ ग्राफ, यहाँ तक ग्राफ है, फिर यहाँ शुरू हुआ, तो ये जो रीजन x का, ये x2 से x3 तक जो रीजन है x का, वो डोमेन में नहीं है, इसका इस फंक्शन का डोमेन में नहीं है। डोमेन में कहाँ तक है, पहले यहाँ से यहाँ तक है, जहाँ तक देखिए कंटिन्यूअस पूरा है, फिर यहाँ से यहाँ तक x3 से x4 तक है। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब डोमेन जो हम लोग समझ गए कि हाँ डोमेन क्या होता है, तो जहाँ पे ग्राफ, जहाँ से जहाँ तक ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए अब हम लोग इसका जैसे बहुत सारा टाइप का फंक्शन होता है, तो हम जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। अब जैसे हम लोग को समझना है कि डोमेन निकालना कैसे। हम लोग डोमेन तो समझ गए, लेकिन अब हम लोग को निकालना है कि डोमेन एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई भी चीज का बनाने का तरीका होता है, तो इसमें जैसे अलग अलग टाइप का फंक्शन रहता है। जिसमें पहला फंक्शन आपका हो गया कि जैसे कोई फंक्शन ऑफ टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 1 है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है, जैसे रूट के अंदर एफ एक्स है, तो एफ एक्स का अब हमको डोमेन निकालना है कि एफ एक्स का डोमेन क्या होगा। तो अगर देखिए रूट के अंदर है, इसमें तो सब बच्चा को लगभग पता ही होगा कि रूट के अंदर कोई भी चीज अगर है तो उसको पॉजिटिव होना पड़ता है, तब उसका वैल्यू रियल वैल्यू आता है। ऐसे तो रूट के अंदर नेगेटिव भी रह सकता है, लेकिन अगर इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। आप लोग तो पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ही ये काम पड़ता है कि रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ गया रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी बन जाता है। लेकिन डोमेन में क्या है, डोमेन में तो रियल एक्स आता है। तो रियल एक्स के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, फॉर रियल एक्स यहाँ पे एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये कंडीशन हुआ इस चीज के लिए कि रूट के अंदर जो एफ एक्स है उसका जो एक्स आएगा वो रियल होने के लिए क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन क्या है, एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक समझने का कोई बड़ा बात नहीं, यहाँ तो बस ऐसा है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो केस है कि जैसे को मान ले कि कोई भी एक फंक्शन है जी एक्स बाय एच एक्स के फॉर्म में, मतलब एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होता है। तो क्यू 0 क्यों नहीं होता है, तो 0 अगर नहीं होता है तो उसका कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पर बताया गया कि जैसे कोई अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई फंक्शन है, जैसे ऊपर में जी एक्स है नीचे में एच एक्स है, तो इसका कंडीशन है फॉर रियल एक्स
यहाँ पे है कि एच एक्स जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है इसका, ताकि अगर एच एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन का इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी तो कोई रियल है नहीं, इन्फिनिटी तो जानते ही नहीं क्या है, तो वो तो फिर रियल एक्स में आएगा नहीं कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आप जल्दी से लिख लीजिए। और हम लोग अब क्वेश्चन के देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पता फिर जाने हाँ ये कैसे कैसे होता है। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम पहला एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखिए छोड़िए, अभी हम डिवीजन को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं। जैसे पहला एक ये मेरा ये है मेरा, यही मेरा फंक्शन। तो देखिए ये रूट के अंदर है एफ एक्स, तो इसके लिए कंडीशन क्या बताए थे कि इसका डोमेन निकालने के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर एफ एक्स में यहाँ क्या है, एफ एक्स तो रूट के अंदर जीरो रहता है, पूरा एफ एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है यही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसको फैक्टराइज कीजिए सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं हाँ बोलिएगा तो कैसे हमको पता चलेगा आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे सभी बच्चे को पता होगा कि इसके आगे हमको अब यूज करना है साइन स्कीम। तो साइन स्कीम तो आप लोग सब 11 में पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं, अगर फिर भी होता है कि थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो रिवीजन के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन स्कीम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास देखिए कि यहाँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है कि अभी आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कोई भी साइन रहे, या ये साइन लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, या ये कोई भी साइन रहे, इसको एक सेकंड के लिए भूल के इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे मेरा क्या आया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको भी हम भूल गए फिलहाल के लिए, बताएंगे क्यों भूल गए। तो अब इसको अगर जीरो कहते, एक बार इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस 1 है, इसको जीरो करेंगे तो एक्स बराबर 2। अब ये देखिए एक्स का 2 वैल्यू आया, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, क्या है एक्स बराबर -1 एक्स बराबर 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या कीजिए कि देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों के बीच में कोई एक नंबर उठाइए, नंबर हम कुछ भी उठा सकते हैं, इसके बीच में जीरो भी है, 1 यहाँ पे जीरो भी है, 1 भी है, तो अगर आपको फ्रैक्शन उठाना है तो फ्रैक्शन भी उठा सकते हैं, आपको जो उठाना है दोनों के बीच में लीजिए। लेकिन हम लोग जीरो क्यों लेते हैं कि जीरो पुट करना तुरंत आसानी से हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक्स और जीरो इसके बीच में है, तो जीरो पुट कीजिए। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, 0 + 1 इंटू 0 - 2, ये कितना हुआ, 1 इंटू -2 कितना, -2, मतलब ये क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे दीजिए, यहाँ पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक निगेटिव आएगा, आप कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। अगर एक चीज और होता है इसमें, अगर निगेटिव इधर आए तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए अब हम लोग को कंडीशन क्या है कि अब हम मेन चीज पे आइए, हम लोग को क्या चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए ये मेरा पूरा चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे वो पॉजिटिव कौन सा रीजन देखना है, 1 2। तो इसका जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे डोमेन के लिए, तो उसका लिखेंगे क्या, -∞ ओपन रहेगा, क्या कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और -1 पे क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इक्वल टू जीरो है इसलिए यहाँ पे क्लोज रहेगा। उसके बाद यूनियन देंगे, यूनियन देख लेंगे, 2 पे क्लोज रहेगा, फिर काहे कि यहाँ पे इक्वल टू है, 2 से इन्फिनिटी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यही हुआ होगा आंसर, इसका डोमेन यही होगा। तो यहाँ तक पूरा एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। किसी को डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो, अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ नीचे दीजिए x² - 4। आप इस क्वेश्चन को पहले से अपने से बनाइए, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे आप निकाल के उसके बाद चेक कर लीजिएगा, हम यहाँ आपको बता रहे हैं, आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा। तो जैसे इसका डोमेन निकालना है, तो ये देखिए सबसे पहले अगर डोमेन निकालना है तो पहले पता कीजिए कि कौन सा टाइप का है। तो सबसे पहला दिख रहा है हमको रूट है,
मतलब रूट आने से मेरे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, अगर रूट है तो डोमेन निकालने के लिए पहला चीज क्या आना चाहिए, पहला चीज क्या बताए कि इसके अंदर जो भी रहता है उसको एफ एक्स मान लेंगे। तो देखिए ये पूरा एफ एक्स है, इन्हें केवल इसको मानेंगे, पूरा एफ एक्स ये है मेरा, तो ये होना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना, होना चाहिए। और उसके साथ में अब जैसे कि यहाँ पे डोमेन निकालना है इसका, तो हम पहला मेरा लिखे ये हुआ। अब देखिए कि अब मेरा दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है यहाँ पे मेरा कि ये जो है ये देखिए, अब इसमें अगर देखें फिर तो एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो एक पहले बताइए दूसरा चीज कि जी एक्स बाई एच एक्स जो रहता है तो एक्स एक्स 0 नहीं होता, तो यहाँ पे एच एक्स मेरा ही टाइप का है, तो यहाँ पे एक और चीज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस दोनों चीज का जो भी हम लोग का इंटरसेक्शन आएगा वही होगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को हम। अब देखिए इसको सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, तो क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे वाला को फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा बच्चा लगेगा कि इसको कटा देते हैं, कटाना नहीं है यहाँ पे, अगर कटा देंगे यहाँ पे तो कटाने से क्या होगा, यहाँ पे आप एक चीज को तो फंक्शन को कम कर दिए ना, आपको डोमेन फिर निकलेगा नहीं, तो फिर आपका डोमेन अगर निकलेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो करना ये पड़ेगा कि इसको आप आपका ये हो गया, अब मान लीजिए ये फंक्शन हो गया, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 4 नहीं x प्लस 2 होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब ये हो गया फंक्शन, तो अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अगर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिएगा तो क्या होगा, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, और साथ में ये कंडीशन मेरा फिक्स है, साथ में ये नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको कंडीशन पुट करना है तो अब मेरे लिए दो चीज है, ये है और ये है। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहला जो हम लोग को करना ये है कि इसको अगर देखिए सबसे पहला केस क्या आता है कि अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जैसे कोई भी पी बाई क्यू है, तो अगर पी बाई क्यू को हमको पॉजिटिव करना है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इस केस के लिए अब हम यहाँ पे बना रहे हैं कि दोनों को पॉजिटिव मान के एक बार बनाते हैं, जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक, ये पहला हो गया, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो केस आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल, इसको हम यहाँ पे दूसरा वाला जो है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के सवाल मतलब दोनों के सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, काहे कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में तो कोई भी चीज 0 होता नहीं है, तो ये तो डोमेन से पहले से बाहर हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करके इसके बाद आंसर निकालना है। तो इसको तो पहले बताए थे कि इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो आएगा -1 और 2, इसका भी इसका क्या आएगा, इसका आएगा -2 और 2। अब देखिए दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो अब वैल्यू फटाफट पुट करके आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 0 है 0 पुट कीजिए, इस फंक्शन में 0 पुट कर लीजिए आप लोग, सबसे आसान अगर इस पे 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 माइनस टू इंटू 1 बाय -2 इंटू 2, तो आ जाएगा आपका -2 बाय -4, मतलब प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे आपका प्लस आ गया, और अगर इधर जिसे 2 से ज्यादा पुट कीजिए तो यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव 4 माइनस, अगर 4 पुट किए तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इधर भी आ गया आपका पॉजिटिव भी आ जाएगा, यहाँ भी आपका पॉजिटिव भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमको पुट करना है तो यहाँ पे हम क्या पुट सकते हैं, यहाँ -2 है या -1 है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, -3/2 है, तो -3/2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो निगेटिव इंटू आ जाएगा पर निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इधर का एक पुट कर लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हम -5 है तो -5 पुट कर लिए, तो -7 इंटू -4 और -5 इंटू -2 -7 इंटू -3, तो पॉजिटिव इधर आ गया पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या पॉजिटिव रीजन, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग इसको कोई भी वैल्यू पुट करके देखेगा तो आपका जो है आंसर वो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब हम लोग का डोमेन क्या हुआ, -∞ से -2 यूनियन -1 से 2। अब देखिए क्लोज्ड कहाँ कहाँ पे होगा, क्लोज्ड कहाँ कहाँ पे होगा, क्लोज्ड जो है मेरा -2 और +2 पे तो हो ही नहीं सकता, -2 पे क्लोज नहीं होगा, लेकिन -1 पे मेरा क्लोज होगा। कहा है कि ये 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन लिखना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखना है 2 से इन्फिनिटी तक। ये हो गया आप लोग का डोमेन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर डाउट भी है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बता रहे हैं, उसमें आप लोग का पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं। इसमें आप लोग को थोड़ा स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा, काहे कि अब 12th का है, 11th का तो है नहीं, 12th के लिए है, तो 11th वाला भी देख सकता है, उतना फास्ट है नहीं। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x² + 8x + 12 बाय x² - 6x + 8। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो देखिए आप लोग क्या बताइए, इसका डोमेन निकालना है तो ये पूरा fx हुआ। तो fx सबसे पहला कंडीशन क्या लिखेगा कि √x² + 8x + 12 बाय x² - 6x + 8 जो है इसका, सॉरी रूट तो नहीं होगा, रूट हटाने के लिए हम कंडीशन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे x² है, इसको रूट हटाने के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, रूट जो हटाएंगे उसके लिए कंडीशन बताती ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन साथ में एक और चीज यहाँ पे है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो यहाँ पे आपका जो x² - 6x + 8 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो अगर इसका कंडीशन अगर ये है तो इसका जो आएगा डोमेन इसमें इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो डोमेन में रहेगा नहीं। देखिए अब सबसे पहले इसको क्या काम करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, x + 6 इंटू x + 2 ये ना आएगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे क्या होगा, x - 4 इंटू x - 2 ये आएगा, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ये देखिए इसको फैक्टराइज करके ये आया, और यही मेरा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, x - 4 इंटू x - 2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 नहीं हुआ तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x - 4 जो है वो 0 नहीं होगा, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x मेरा जो 4 और 2 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा ये भी। अगर इसमें माने कि 4 और 2 आ गया तो 4 और 2 को छोड़ देंगे, तो अब इसका काम तो मेरा हो गया कि नॉट इक्वल टू 0 वाला का काम तो हो गया, बचा मेरा ये काम। तो इसको तुरंत कर लेते हैं। इसमें करने में क्या है, सबको पहले 0 0 पुट कीजिए। यहाँ बोल देते कि इक्वलिटी या कुछ भी है जिसको बोल के सबको 0 पुट कीजिए। सबको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, x + 6 = 0, तो x बराबर क्या है -6, ओके। x + 2 = 0, तो x बराबर क्या है -2, ओके। x - 4 = 0, x बराबर क्या है 4, ओके। x - 2 = 0, x बराबर क्या है 2, ओके। अब आप लोग पता है कि इसको 0 पुट क्यों कर दी, इसको 0 पुट इसलिए कि अभी भूल जाइए कि डिनोमिनेटर में इसको भी हम लोग केवल नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, और साथ में ये कंडीशन याद रखना चाहिए कि ये जो है ये दोनों मेरा नहीं रहेगा। तो देखिए अगर ये नहीं रहेगा, अब यहाँ पे कोई भी अगर कितना इंटरवल है, एक इंटरवल 2 3 4 5 है, तो सबके बीच में एक एक नंबर उठाइए, पुट करके यहाँ देखते जाइए। तो जैसे कि आप सबसे पहले 0 वाला काम कर लेते हैं, इसके बीच में दोनों 0 रहेगा, तो इसके 0 यहाँ पुट कीजिए, तो क्या है 0 + 6 इंटू 0 + 2 12 पॉजिटिव। अब बाय 0 - 4 इंटू 0 - 2, तो -4 इंटू -2 यहाँ क्या आया 12/8, ये मतलब क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अगर आप लोग को ट्राई करके देखना है, देख लीजिए यहाँ पे 4 से ज्यादा कोई नंबर पुट कीजिए, 6 पुट कीजिए, तो 6 पॉजिटिव होगा, या 6 + 6 12, 6 2 + 8 ऊपर में आया पॉजिटिव, और यहाँ पे 6 - 4 और 6 - 2, तो यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हुआ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसी तरह जहां जहां आप चेक कीजिएगा सब जगह आपको क्या होगा इसी तरह मिलेगा, जहां पे नेगेटिव है वहां नेगेटिव साइड देंगे, जिसके इधर पॉजिटिव है पॉजिटिव देंगे। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ पे 1 2 3 इंटरवल पे पॉजिटिव हमको दिख रहा है, तो पॉजिटिव हमको निकालना। लेकिन साथ में ये याद रखना कि x जो है 4 और 2 नहीं लेंगे, अगर उसके बीच में आ गया तो। अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, डोमेन हम लिख रहे हैं फाइनल का। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जो -6 से -∞ तक, इसको लिखने का तरीका क्या है,
तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा, लेकिन -6 पे जो है आपका क्लोज रहेगा। माइनस मेरा तो x 4 और 2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूनियन लेंगे, यूनियन क्या लेंगे, यहाँ इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला है, हमको पॉजिटिव वाला चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए अब -2 आया, तो -2 तो क्लोज पे रहेगा से अब 2 देखिए, अब 2 मेरा नहीं होना चाहिए। 2 अगर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे ओपन लेंगे, यहाँ पे ओपन लिए फिर यूनियन लिए। अब ये वाला काम हो गया, इसको तो लेंगे ना क्या नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव लिए। अब देखिए पॉजिटिव में x मेरा 4 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ओपन किए, तो 4 से लेके अब इन्फिनिटी हो गया ओपन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से डोमेन हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग को लगता है डोमेन समझ में पूरी तरह आ गया होगा। और इसके आगे जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखिए डोमेन आपका जो है डिफरेंट टाइप फंक्शन पड़ेगा। तो डोमेन जो हर एक फंक्शन का होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी डोमेन सीख लिए क्या बेसिक, कैसे डोमेन निकालते हैं, अगर टाइप रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो पढ़ेंगे उसका भी पढ़ेंगे कि कैसे डोमेन निकालते हैं। फिर लोगरिथम पढ़ेंगे, उसका भी पढ़ेंगे। तो सब तरह का डोमेन हम लोग पढ़ लेंगे। और रेंज जो बचा, रेंज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो रेंज आपको जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता देंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के पूरी तरह समझ लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको देखने में कोई समझ नहीं हो। थैंक यू।